जब प्यार होता है तो दुनिया रंगीन नजर आने लगती है, लेकिन जब यही प्यार किसी सनक से गुजरता है तो और ज्यादा खौफनाक हो जाता है। कुछ यही हुआ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जहां एक तरफा प्यार ने एक लड़की पर हमला करवा दिया। वो हैवान कुल्हाड़ी लेकर उस लड़की के घर में घुसता है, उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन इतने पर भी उसका मन नहीं भरता तो गले में फंदा बांधकर उसे छत से नीचे लटका देता है। काफी देर तक लटकाए रहने के बाद उसे फंदे समेत छोड़ देता है। सोचिए, ये हैवान ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दी और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक तरफा प्यार था। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 5 जून, जगह शिवपुरी मध्य प्रदेश। वारदात जानलेवा हमला। शिवपुरी का चंतावनी गांव। सुबह का वक्त था। कुछ लोग घर के कामों में जुटे थे तो कुछ लोग खेतों के लिए निकल पड़े थे। हर तरफ शांति थी, लेकिन तभी इस शांति को चीरते हुए एक लड़की की चीखें गूंजने लगी। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग दौड़ते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि चीखें कहां से आ रही है। तभी लोगों की नजर एक मकान की छत पर पड़ती है और फिर जो मंजर दिखाई देता है उसने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक नाबालिग लड़की चीख रही थी, खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो युवक उसे दबोचे हुए था। लड़की के शरीर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पहले धारदार हथियार से हमला किया गया हो। लड़की छत पर गिरी हुई थी और वो युवक उसके गले में फंदा डालकर खींचने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाती है, उसे छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन वो हैवान रुकने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वो और खौफनाक करने वाला था। कुछ ऐसा कि जो जहां था वहीं थम जाए। देखने वालों की सांसें थम गई, क्योंकि अब उस युवक ने नाबालिग के गले में फंदा डालकर छत से लटका दिया। लड़की तड़प रही थी, छत से लटकी हुई थी, उसे गले में फांसी का फंदा था। मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए, लेकिन उस दरिंदे के हाथ तक नहीं कांप रहे थे। वो काफी देर तक लड़की को लटकाए रखा और फिर करीब 12 फीट की ऊंचाई से नाबालिग को फंदे समेत नीचे फेंक दिया और खुद भी छत से कूदकर फरार हो जाता है। हर तरफ दहशत फैल गई थी। पुलिस भी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची, लेकिन सवाल यही बरकरार था कि आखिर ऐसी हैवानियत किसने की? कौन था वो हैवान? क्योंकि छत से लटकाने से पहले, नीचे फेंकने से पहले युवती को बहुत तड़पाया गया था। सवाल बरकरार था कि वो हैवान कौन था जिसने इतनी क्रूरता के साथ युवती के साथ व्यवहार किया, या फिर इसका राज कुछ और ही था। पुलिस जांच में जुटती है और सामने आता है हैवानियत का वो मंजर। जब नाबालिग घर पर अकेली थी, नाबालिग के माता पिता काम पर गए थे और शायद उस हैवान को इसी मौके की तलाश थी। नाबालिग अपने काम में जुटी थी, तभी गांव का ही 22 साल का धर्मेंद्र परिहार कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था, कदमों में तेजी, और लड़की कुछ समझ पाती उसके पहले ही वो कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से लड़की चीख पड़ती है, बचने के लिए यहाँ वहां दौड़ती है, लेकिन धर्मेंद्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। नाबालिग जान बचाकर भागते हुए छत पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी वो हैवान पहुंच जाता है और फिर हैवानियत की सारी हदों को पार कर देता है। लड़की पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। पुलिस उसे शिवपुरी मेडिकल कॉलेज ले जाती है, जहां से उसकी हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया जाता है। लड़की के सिर, गर्दन
और चेहरे पर गंभीर चोट हुई है। हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों को करीब 60 टांके लगाने पड़े। घर पे अकेली थी, उस लड़की में आके इसको छत पे चढ़ गई, वो लड़की दौड़ के, उसमें इसने कुल्हाड़ी मार दी सड़के। उसने मेरे बच्चे ने कुल्हाड़ी उगाड़ी, मैंने अपने बच्चे को बचाया तो उसने गले में कुल्हाड़ी मार दी, तो बेचारी वो ऊपर से नीचे पटक दिया छत पे से। मंजर डरा रहा था, हैवानियत चौंका रही थी, लेकिन अब भी सवाल बरकरार था कि आखिर धर्मेंद्र परिहार ने ये दरिंदगी क्यों की। आखिर उस नाबालिग का कसूर क्या था कि उसे इतनी बेरहमी से तड़पाया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, और फिर जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम सिर्फ एक तरफा प्यार की सनक में दिया। धर्मेंद्र परिहार उस लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था, उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन नाबालिग को ये मंजूर नहीं। धर्मेंद्र एक तरफा प्यार में पागल हो चुका था, वो किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाना चाहता था, और जब वो अपने इरादों में नाकाम हुआ तो उसने फैसला कर लिया कि अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। धर्मेंद्र की इस खौफनाक करतूत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ कड़ी सजा देने की मांग की गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम यहाँ चंदावनी के निवासी हैं। लड़के का नाम जिसका मुझे भी याद नहीं, उसके द्वारा एक लड़की जो धर्मेंद्र परिहार है, उसके द्वारा लड़की के ऊपर कुल्हाड़ी से वो प्रहार किया गया था, और जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, FIR भी दर्ज की गई है, और उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सलाखों के पीछे गए, लेकिन खून से रंगी वो छत, दर्द से तड़पती नाबालिग की चीखें और जिंदगी के लिए जूझती मासूम लड़की लोगों के ज़हन में कौंध रखे गए और सवाल पूछ रही गए कि आखिर उसका कसूर क्या था। क्या उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की यह खौफनाक सजा दी गई? एक तरफा प्यार की सनक कब तक लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करती रहेगी? आखिर दरिंदे कब समझेंगे कि प्यार और सनक में फर्क होता है? प्यार जहां जिंदगी संवार देता है, तो सनक जुल्म के दलदल में धकेल देती है, जिसका खामियाजा न सिर्फ वो भुगतता है, बल्कि एक निर्दोष भी उसकी आग में झुलस जाती है। विस्तार न्यूज के लिए कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।